फागुन मास की काली शांत और रहस्यमय चतुर्दशी की रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में चंद्रमा आधा छिपा हुआ था, जैसे जैसे कोई राज अपने भीतर छुपाए बैठा हो। पर्वतों की चोटी पर ठंडी हवाएं बह रही थी और कैलाश पर्वत पर गहरा ध्यान लगाए बैठे थे शिवम भगवान शिव। उनकी जटाओं से बहती गंगा मंद मंद स्वर में गूंज रही थी। आंखें बंद, शरीर स्तर पर भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा प्रभावित हो रही थी। यह साधारण रात नहीं थी। यह वो रात थी जब ब्रह्मांड में कुछ अलौकिक होने वाला था। उसी समय हिमालय के महल में बैठी थी माता पार्वती। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, शिव को पति के रूप में प्राप्त करना। उन्होंने राजश्री सुख त्याग दिए, रेशमी वस्त्र छोड़ दिए और कठिन तपस्या का मार्ग चुन लिया। दिन में धूप की तपन, रात में कड़ाके की ठंड, पर उनके चेहरे पर अगेड़ विश्वास था। वर्षों बीत गए, उनका शरीर कमजोर हो गया, पर संकल्प और मजबूत होता गया। देवता भी आश्चर्य में थे, क्या कोई इतना प्रेम कर सकता है। उधर शिव जी, जो विरक्त और वैराग्य के प्रतीक थे, संसार से दूर थे। उन्होंने न विवाह की इच्छा की थी, न सांसारिक जीवन की चाह। पर पार्वती की तपस्या से तीनों लोग हिलने लगे। देवताओं ने सोचा, यदि शिव का विवाह न हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी प्रेम बाण चलाई। अचानक शिव का ध्यानावस्था टूटी। क्रोधित होकर उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। यह दृश्य भयावह था। पार्वती का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने और भी कठोर तप किया। अब उनका प्रेम सिर्फ पाने का नहीं, समर्पण का बन चुका था। एक दिन, वही चतुर्दशी की रात, आकाश में अद्भुत प्रकाश। शिव ने आंखें खोली। इस बार उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, करुणा थी। उन्होंने पार्वती को सामने खड़ा देखा, क्षीण शरीर पर अटल विश्वास। शिव बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम परीक्षा की अग्नि से गुजर चुका है। यह अब साधारण प्रेम नहीं रहा, यह शक्ति है। और उसी पावन रात को शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। कैलाश पर दिव्य विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरी सृष्टि आनंद में डूब गई। वही रात थी महाशिवरात्रि। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहते हैं, इसी रात एक शिकारी जंगल में भटक गया, भूखा प्यासा। वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि वह पेड़ बेल का है और नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। ठंड से कांपते हुए वह पूरी रात जागता रहा। जागते जागते उसके हाथों से बेलपत्तर नीचे गिरते रहे, जो शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। अनजाने में उसने उपवास भी रखा और रात्रि जागरण भी किया। सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए, पर उसी समय शिवगण भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इसने पूरी रात शिव को स्मरण किया, बेलपत्र अर्पित किए, उपवास रखा। यह शिव का भक्त है और वह शिकारी मोक्ष को प्राप्त हो गया। यही है महाशिवरात्रि का रहस्य। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा है। यह रात हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण और सच्ची भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। कहते हैं, जो इस रात को सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसके जीवन में अंधकार दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह वही रात है जब स्वयं शिव अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। और शायद आज भी उसी काली शांत रात में कहीं न कहीं कैलाश पर बैठे कोई ध्यानमग्न योगी अपनी प्रार्थना सुन रहा होता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।